आप सबका मनु के साथ खबरें। बहुत शुक्रिया आज आपका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरें। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुनील बंसल से मुलाकात जारी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में पदक वीरों का सम्मान। सीएम योगी ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वालों को किया सम्मानित। यूपी सरकार ने गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को दिए 2 करोड़, सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ तो ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को सीएम ने किया सम्मानित। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने पर मिले 1 करोड़ रुपए। पुरुष हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए, वहीं महिला हॉकी के हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपए का चेक देकर किया सम्मानित। सीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए किए कई बड़े ऐलान। मेरठ में ध्यानचंद के नाम पर बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। लखनऊ में की जाएगी कुश्ती अकादमी की स्थापना। खिलाड़ियों ने सम्मान के लिए प्रदेश सरकार का जताया आभार। हॉकी टीम के खिलाड़ी रानी रामपाल बोली, इससे खेलों को प्रोत्साहन देने का अच्छा प्रयास। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत बोले, हमें ऐसा सम्मान पहले किसी राज्य ने नहीं दिया। यूपी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्केबाज लवीना ने भी किया योगी सरकार का धन्यवाद। बोली, खुद पर भरोसा हो तो कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों के साथ खिंचवाई फोटो। हाथ में हॉकी स्टिक लेकर दिखे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बोले सीएम योगी, दुनिया महामारी से जूझ रही है, जीवन जीविका बचाने की चुनौती। 5 साल में बजट का दायरा हुआ 2 गुना। लोक कल्याण संकल्पों को ध्यान में रखकर बना बजट। बड़ी सोच के साथ बढ़ा बजट का दायरा। सीएम ने कहा, गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया गया। विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है, कन्या विवाह योजना का भी विरोध किया गया। विपक्ष पर योगी ने कसा तंज। बोले, अयोध्या की तरफ ये लोग झांकते भी नहीं। आज हर व्यक्ति कह रहा है राम हमारे हैं। अब सबकी टोपियां उतर गई। सीएम का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन। 3 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगा भत्ता। यूपी के युवाओं के लिए विशेष भत्ता। योगी ने कहा, माफियाओं की हवेली पर चले बुलडोजर, उन्हीं जगहों पर रहेंगे दलित। चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने महंगाई किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बोले, सरकार जनता की गाड़ी कमाई के पैसे अपने झूठे प्रचार में कर रही है खर्च। विधान परिषद में एसपी विधायकों ने जल शक्ति मंत्रालय में घोटाले का आरोप लगाकर किया हंगामा। कहा, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का हुआ घोटाला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जल जीवन मिशन पर लगे आरोपों का दिया तीखा जवाब। कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार के मुकाबले बेहद कम दरों पर जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा काम। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर जल जीवन मिशन में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कन्नौज जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की चिट्ठी का दिया हवाला। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के आखिरी सत्र के लिए सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। पहले दिन का एजेंडा तय। कांग्रेस बोली, घेरने के लिए कई मुद्दे। अब तक मिले 784 सवाल। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट कर कसा तंज। लिखा, बीजेपी हवाई पट्टियों तक को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है और लगता है कि खुद से कह रही है कि हमसे ना हो पाएगा। शिव के महाधाम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार के साथ जागेश्वर में महामृत्युंजय जाप के साथ किया रुद्राभिषेक। कल राजनीतिक दौरे पर पहुंचेंगे हरिद्वार। खटीमा में राखी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए उमड़ा महिलाओं का हुजूम। बीजेपी महिला मोर्चा 1 लाख राखी बांधने की कर रहा तैयारी। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांधी जाएंगी 1 लाख राखियां। पार्टी प्रदेश के 252 मंडलों से इकट्ठा की जा रही राखियां। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत का बड़ा ऐलान। सत्ता में आने पर हर महीने गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। पूर्व कांग्रेस विधायक पृथ्वीपाल चौहान को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन मनोनीत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विश्वस्त माने जाते हैं पृथ्वीलाल। उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं थम रही कला। एक मंच के लिए तैयार नहीं कांग्रेस नेता। 20 अगस्त के आयोजन में 3 घंटे में बदला। उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होने के बाद पहली बार बोले कर्नल अजय कोठियाल। कहा, सीएम चेहरे की घोषणा के बाद से परेशान है बीजेपी और कांग्रेस। उत्तराखंड में टाटा कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी रहे मौजूद। बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से की मुलाकात। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों का उठाया मुद्दा। हरीश रावत ने लॉन्च किया युवा मांगे रोजगार कैंपेन। राज्य के युवाओं से अभियान से जुड़ने की अपील की। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने में बाबा रामदेव ने की भारत सरकार की तारीफ। कहा, फंसे लोगों को मदद की जरूरत, बदलने वाला नहीं है तालिबान का चरित्र। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने भारत में तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान भेजने की रखी मांग। पीएम मोदी को लिखा पत्र, हमारे आदर्श मोहम्मद साहब हैं, तालिबान नहीं। संबल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे ने तालिबान को बताया हीरो। पूर्व मंत्री मसूद मदनी ने भारत से की तालिबान से बात कर सरकार को मान्यता देने की अपील।
शायर मुनव्वर राना ने दिखाई तालिबान से हमदर्दी, कहा वो आतंकी नहीं एग्रेसिव है, अपना मुल्क आजाद कराने में दिक्कत किया। आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने वाराणसी में कराया रुद्र महायज्ञ। आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने का किया ऐलान। संभल के बबराला पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा, बीएल वर्मा की अगुवाई में पहुंची यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह का बलिया में अनोखा प्रदर्शन, उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि हैबतपुर समेत दर्जन भर गांवों को बचाने के लिए गांधीगिरी। ट्रैक्टर पर सवार होकर युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने किया प्रदर्शन, कहा पीएम से न्याय की उम्मीद। पिथौरागढ़ में महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में रसोई गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। नोएडा में तेल कारोबारी के एजेंट से 15 लाख की लूट, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के हाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गाजियाबाद में चावल व्यापारी से हुई धोखाधड़ी और लूट मामले में 11 बदमाश गिरफ्तार, 38,30,000 अवैध असलाहा और एक कार बरामद। नोएडा में 2 बच्चों के कत्ल के बाद पिता का सीसीटीवी आया सामने, आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस ने हेलो गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों से अब तक कर चुका है ठगी। आगरा में पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का किया खुलासा, पावर कंपनी की ड्रेस पहनकर चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार। बागपत में युवती के साथ गैंगरेप, युवती का आरोप 4 युवकों ने फार्म हाउस पर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका भाई घायल हो गया, आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, इंजेक्शन लगने के चंद सेकंड में युवक की मौत, मामले में एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सील। अमरोहा में जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी, मेडिकल स्टोर से 1 लाख रुपए की अवैध दवाएं जब्त, 5 संदिग्ध दवाओं के नमूने भी लिए गए। मुरादाबाद में एक्शन में नजर आए नए एसएसपी, मास्क लगाकर सादे कपड़ों में किया कई थानों का निरीक्षण। हापुड़ में फ्रीगंज रोड पर 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल। रायबरेली में कल से लापता मासूम भाई बहन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 7 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामी दिलीप सिंह को किया गिरफ्तार। उन्नाव में जमीनी विवाद में जानलेवा हमला, लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार, एक पक्ष के 6 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में नकाब लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 चोर गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार इलाके में फायरिंग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। गैंगस्टर विकास दुबे की मदद के आरोप में एक इंस्पेक्टर, 20 सिपाहियों पर कार्रवाई तय। कानपुर में बिकरू कांड में 37 पुलिसकर्मी पाए गए हैं दोषी। आगरा में असलम कुरैशी के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने निकाला जुलूस, असलम कुरैशी ने मस्जिद परिसर में फहराया था झंडा। मऊ में वैक्सीन की 25 वायल बरामद, वैक्सीन चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी निकला आरोपी। पुलिस शहर में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल, पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में संपत्ति के विवाद में मारपीट और पथराव, उपचार के दौरान वृद्ध महिला की मौत, परिजनों ने हमला कर वृद्ध महिला की हत्या करने का लगाया आरोप। कानपुर में छात्र की हत्या के मामले में सीसीटीवी वीडियो आए सामने, 3 अभियुक्त गोली मारकर भागते हुए दिखाई दिए। इटावा में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर दी जान, महिला का पति शराब पीकर महिला के साथ करता था मारपीट, पुलिस ने महिला के देवर और उसकी सास को हिरासत में लिया। जौनपुर में दबंग ने युवक पर की फायरिंग, युवक ने भागकर बचाई जान, लोगों ने बदमाश को पकड़ा, वीडियो वायरल। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार, फायरिंग में बाल बाल बचे चिरगांव थाना अध्यक्ष। आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद अपराधी गिरफ्तार, बैंक के कैश वैन को लूटने के फिराक में था अपराधी। मेरठ में एक लड़की ने मां भद्रकाली को चढ़ाई अपनी बलि, मंदिर के घंटे से लटका गर्दन कटा शव देखकर ग्रामीणों के उड़े होश। सहारनपुर पुलिस ने किया धोखाधड़ी का खुलासा, 3 शातिर 1 लाख के साथ गिरफ्तार, तीनों को पुलिस ने भेजा जेल। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते गैंगस्टर के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां, रवि मिश्रा समेत 3 लोग घायल, तीनों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। इटावा में एक घर में नौकरानी की गला दबाकर हत्या, परिवार के कई सदस्यों से हो रही है पूछताछ, परिवार के मुताबिक मनचाहे लड़के से शादी न होने पर लगाई फांसी। गोरखपुर पुलिस ने कोतवाली इलाके में चोरी की 2 वारदातों का किया खुलासा, 3 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। अंबेडकर नगर में बीती रात बीजेपी कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण, 1 घंटे बाद शहर से दूर सड़क के किनारे अधमरी हालात में मिले कार्यकर्ता। शाहजहांपुर में चाट विक्रेता को फ्री में चाट और रंगदारी न देने पर गुंडाई, दबंगों ने की मारपीट, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीतापुर में महिला पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, महिला गंभीर रूप से हुई घायल। फतेहपुर में लेखपाल की घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पारिवारिक लाभ योजना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने आवेदक से मांगी थी घूस। फतेहपुर में डंप पड़े मौरंग की गलत पैमाइश करने के मामले में 3 लेखपाल ने निलंबित, 5 राजस्व कर्मियों को नोटिस भेजा,
मांगा गया जवाब। ललितपुर में एक युवक की हुई नरसंग हत्या। पुलिस ने हत्या से जुड़े 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुलिस ने सौतेली मां पर लगाया गंभीर आरोप। देवरिया में उधार का सामान न देने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नैनीताल मोड़ा हाईवे पर बाइक पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, एक युवक की मौत, एक घायल। पिथौरागढ़ के मुंशियारी इंटर कॉलेज में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद होने के मामले ने पकड़ा तूल। मामला दर्ज न होने पर कांग्रेस ने एसडीएम ऑफिस पर दिया धरना। उधम सिंह नगर में बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर पर मरीज को रेफर करने के लिए 300 रुपए घूस लेने का लगा आरोप। पीड़ित ने वायरल किया वीडियो। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का असर। नशा मुक्ति केंद्र पर प्रशासन की सख्ती, लड़कियों से गलत काम करवाने की दिखाई दी खबर।